everyone. This is English worksheet for class 9, worksheet number 28. Topic is literature passage comprehension. This passage is taken from your textbook, chapter 2, part 2. आपकी टेक्स्ट बुक में सेकेंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसी के पार्ट 2 में से ये पैसेज लिया गया है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर थे। सो लेट्स स्टार्ट द पैसेज। बिस्मिल्लाह खां वाज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिया में जितने भी शहनाई प्लेयर हुए, सबसे ज़्यादा महान हम किसको कहेंगे? बिस्मिल्लाह खां को कहेंगे। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज़ अ स्टोरी। पुंगी, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। इसके ओरिजिन के बारे में, शहनाई के ओरिजिन के बारे में एक स्टोरी है। पुंगी अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड। पहले इसको पुंगी बोला जाता था, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, इसको बैन कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, राजा जो थे पहले औरंगजेब, उन्होंने इसको बैन कर दिया था। क्यों? फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल मीन्स हाई और अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, उसके वजह से इसको बैन कर दिया गया था। ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। एक बार्बर था जो म्यूजिशियन की फैमिली से था और वो रॉयल पैलेस में जाता था, वहाँ पे उसकी एक्सेस थी, यानी कि पहुँच थी, वहाँ पे वो जाता था। तो उसने इम्प्रूव करने के लिए पुंगी की जो टोनल क्वालिटी थी, टोनल क्वालिटी मीन्स उसकी जो साउंड, श्रिल साउंड आती थी, उसको इम्प्रूव करने की उसने डिसाइड किया। ही मॉडिफाइड इट। मॉडिफाइड मीन्स चेंज। ओके, उसने इसको चेंज किया, इसके साउंड में थोड़ा सा मॉडिफाई किया। एंड व्हेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। और अब जब इसको बजाते थे तो बहुत ही मधुर और सुंदर आवाज़ इसमें से निकलती थी। When it was played before the king, he was impressed by this new instrument. जब राजा के सामने इसको बजाया गया तो राजा इस नए इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। Since it was played in शाह चैम्बर and was played by a नाई, जिसको बार्बर बोलेंगे, it was named शहनाई, क्योंकि ये राजा के चैम्बर में बजाई गई थी, राजा के सामने बजाई गई थी। तो इसका आधा वर्ड जो शाह है वो वहाँ से लिया गया है, और एक बार्बर ने, नाई ने इसको बजाया था, तो इसमें नाई वर्ड पीछे जुड़ गया, तो इसका नाम बन गया शहनाई। इट्स साउंड इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस में गुड, शुभ। ठीक है, इसको बहुत ही शुभ माना जाता था शहनाई बजाने को। फॉर दिस रीज़न इट इज़ प्लेड ओनली इन द टेम्पल्स। और इसी रीजन की वजह से इसको टेम्पल्स में बजाया जाता था, टेम्पल्स में, मंदिर, एंड वेडिंग्स, और कहाँ पे बजाते थे? शादी में। नाउ बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह खां प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में ही था। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। वो शहनाई से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए। फैसिनेट मीन्स किसी की तरफ आकर्षित हो जाना। बहुत आपको मतलब कोई चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, इट मीन्स यू आर फैसिनेटेड बाय दैट थिंग। तो उस शहनाई से वो फैसिनेट हो गए। और शहनाई कौन बजाता था? विष्णु टेम्पल में उनके अंकल बजाते थे, बनारस में। ही बिकेम हिज डिसिपल। वो उनके शिष्य बन गए। डिसिपल में जो किसी से कुछ चीज़ सीखता है। ठीक है, तो उसके डिसिपल बन गए, शिष्य बन गए। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। उनके फेवरेट प्लेसेस कौन कौन से थे? बिस्मिल्लाह खां के फेवरेट प्लेसेस थे बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल और गंगा नदी के किनारा। वो उनके सबसे फेवरेट जगह थी। ही प्लेड शहनाई इन सोलिट्यूड देयर।
और वो वहाँ पे सॉलिट्यूड में यानी कि अकेले में शहनाई बजाते थे। इन 1938 ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, और 1938 में उनको लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में सिलेक्ट कर लिया गया। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और रेडियो पे शहनाई बजाने वाले वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर शहनाई प्लेयर थे। When India got independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब बेटा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो सबसे पहले शहनाई बजाने वाले जो थे वो बिस्मिल्लाह खां ही थे। Famous film director Vijay Bhatt was so impressed by him that he named a film गूंज उठी शहनाई। और शहनाई से विजय भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर थे, बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो शहनाई से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम ही रख दिया था गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकेम ए नेशन वाइड सुपर हिट। और एक सॉन्ग भी था जिसके बोल थे दिल का खिलौना है टूट गया, तो ये वाला सॉन्ग जो है सुपर हिट हुआ था पूरे नेशन में। बिस्मिल्लाह खां वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है उनको पहचान मिली, उनको जाना गया और उनको ऑनर किया गया। ऑनर मीन्स उनका सम्मान किया गया बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। He gave his performances in the USA, UK and at various other places. उन्होंने अपनी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी हैं, USA में भी दी है, UK में भी और बहुत सारे अदर प्लेसेस में भी। मीन्स वो अब्रॉड में जाके भी अपनी परफॉर्मेंसेस देते थे। He was totally devoted to बनारस and the river गंगा, लेकिन फिर भी वो बनारस से और रिवर गंगा से जुड़े हुए थे, उनको वो प्लेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। He missed them when he was abroad. जब भी वो विदेश में जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करते थे। किनको बेटा? बनारस को और रिवर गंगा को। बिस्मिल्लाह खां was a symbol of rich and composite culture of India. बिस्मिल्लाह खां जो है एक सिंबल मान सकते हो आप, जो हमारी कल्चर है, इंडिया की जो कल्चर है, ठीक है, उसमें एक मिश्रण है, जो पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसका मिश्रण आपको बिस्मिल्लाह खां में दिखाई देता है। कंपोजिट यहाँ पे होता है मिक्स, ठीक है, मिश्रण किसी का। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001, और उनको 2001 में भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया। नाउ इट्स टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। बेटा आपको यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करना है और आंसर्स को खुद ढूंढना है। उसके बाद आप अपने बाद में जब कर लेंगे तो अपने आंसर्स को यहाँ से चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स। औरंगजेब ने पुंगी जो पहले बजाते थे तो उसको बैन कर दिया था। क्यों? श्रिल साउंड की वजह से, अनप्लीजेंट साउंड की वजह से, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, बोथ 1 and 2, या पहले और दूसरे दोनों की वजह से। तो हमने देखा था ऊपर कि उसके श्रिल साउंड और अनप्लीजेंट साउंड दोनों की वजह से उन्होंने इसको बैन किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। यहाँ पे आप देख सकते हो पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। दोनों ही रीज़न पैसेज में दिए गए हैं। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां वाज अ फेमस डैश संतूर प्लेयर, सितार प्लेयर, शहनाई प्लेयर, मृदंगम प्लेयर। तो वो क्या थे? फेमस शहनाई प्लेयर। नेक्स्ट, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर डैश इन 1938। उनको सेलेक्ट किया गया था 1938 में मद्रास म्यूज़िक अकेडमी के लिए, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूज़िक के लिए, या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक, या ऑल इंडिया रेडियो।
तो हमने ऊपर पढ़ा था ऑल इंडिया रेडियो में उनको सिलेक्टेड किया गया था। आप देख सकते हैं इधर, इन 1938 ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी, विजय भट्ट ए फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म डैश, उनकी फिल्म का नाम बताना है। गूंज उठी शहनाई। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां मिस्ड डैश व्हेन ही वाज अब्रोड, जब वो विदेश जाते थे बिस्मिल्लाह खां तो किस चीज़ को मिस करते थे। दिल्ली एंड रिवर यमुना, बनारस एंड रिवर गंगा, कोलकाता एंड रिवर हुगली, पंजाब एंड रिवर बीन। ऑब्वियसली इट इज बनारस एंड रिवर गंगा। नेक्स्ट, he was awarded the highest civilian award dash in 2001, कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको 2001 में दिया गया था। इट वॉज भारत रत्न। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज इज सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड, उस वर्ड को ढूंढिए जिसका सिनोनिम मल्टीपल या मिक्स्ड है। तो ये मैंने आपको बताया था, कंपोजिट का मतलब मिक्स्ड या मल्टीपल होता है। इसके अलावा सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में रहना, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ होना किसी चीज़ का, फैसिनेटेड का मतलब होता है बेटा आकर्षित हो जाना। नेक्स्ट, एच इन द सेंटेंस उस्ताद फयाज खां वाज ओवरजॉयड, द अंडरलाइंड वर्ड इज, ये पूरा एक सेंटेंस है, उस्ताद फयाज खां वाज ओवरजॉयड। इसमें आपको बताना है अंडरलाइन वाला वर्ड जो ओवरजॉय है, ओवरजॉयड, इस वर्ड को बताना है ये वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है या कंजक्शन है। तो ये क्या है बेटा, ये एक एडजेक्टिव है। ये कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है? बिकॉज एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बताते हैं। यहाँ पे नाउन हमारा उस्ताद फयाज खां है और उसको बताया गया है कि वो क्या हो गए हैं, ओवरजॉयड हो गए, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी हो गए हैं। ठीक है, तो उस्ताद फयाज खां यहाँ पे नाउन है, वॉज का यहाँ पे यूज़ एज अ मेन वर्ब हुआ है और ओवरजॉयड यहाँ पे क्या है बेटा, एडजेक्टिव। तो आपका आंसर सेकंड इज राइट। नाउ डू योर वर्कशीट इन योर कॉपी एंड सेंड टू योर टीचर। थैंक यू।